नमस्कार दोस्तों, हम आज चर्चा कर रहे हैं चंडीगढ़ में, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंडर आता है, सीधे अमित शाह के अंडर में आता है। यहाँ पर व्यापारी पिछले 8 साल से रो रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट परेशान हैं, तमाम सारी दिक्कतें हैं और मार्केट कमेटी, जो स्टेट मार्केट कमेटी है और इंडस्ट्रियल एरिया का जो डेवलपमेंट के लिए जिसके जिम्मेदार है चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, वह तमाम मांगे जिनके वायदे 2014 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने किए थे और फिर 2019 में वही दोहराए थे, किंतु आज तक एक भी वायदा पूरा नहीं हुआ। चंडीगढ़ जिस स्थिति में था उससे ज़्यादा बदहाल हो गया है। कुछ लोगों को निजी तौर पे फायदा देने के सिवा इस पर कोई काम नहीं हुआ। इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर के चंडीगढ़ के इंडस्ट्रियलिस्ट, छोटे MSME से जुड़े हुए उद्योग और वो सब आंदोलित हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ चंडीगढ़ के मार्केटिंग कमेटी के और चंडीगढ़ ग्रेन मार्केट एसोसिएशन के चुनाव भी आ गए। ऐसी स्थिति में लोग परेशान हैं क्योंकि यहाँ की ग्रेन मार्केट सिर्फ चंडीगढ़ की ग्रेन मार्केट नहीं है। यह ग्रेन मार्केट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल को प्रभावित करती है। हिमाचल का पूरा कारोबार यहाँ से होता है, सेब का कारोबार यहाँ से संचालित होता है। इसके बाद में पंजाब का आधा पंजाब का कारोबार यहाँ से होता है। इसी तरह हरियाणा का एक बड़ा हिस्सा यहाँ से कवर होता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा असर है। इसका असर सिर्फ एक राज्य का नहीं, कई राज्यों को प्रभावित करता है, उनकी आर्थिक दशा को प्रभावित करता है। और ऐसी स्थिति में यदि यहाँ बदहाली होगी तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। यह बर्बादी की राह पर जा रहा है। ऐसे में मार्केट कमेटी के चुनाव में जो लोग आ रहे हैं सामने, वो क्या कहते हैं और क्या बातें हैं और क्या वायदे हैं, इसको देखने के लिए उनके साथ चलते हैं। हमारे कैमरामैन सुनील शर्मा इस पर आगे बताएंगे। वो लाल सी लाइट पे लगी लगा उसने। चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मुद्दे हैं आपके? ग्रेन मार्केट के एक नहीं हज़ारों मुद्दे हैं। ऐसे मुद्दे हैं जिनसे व्यापारी बहुत परेशान है। अब देखिए, कुछ साल पहले यहाँ पर ना पार्किंग के नाम पर एंट्री फीस लगा दी, जबकि अंदर पार्किंग लगाने की स्पेस ही नहीं है, जगह नहीं है। साइकिल हो, रिक्शा हो, रेडी वाला हो, फड़ी वाला हो, सब लोगों से एंट्री फीस के नाम से लूट मची हुई है। और जो करिंदे हैं उनका भी भाषा व्यापारियों के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। अंदर सड़कों का निर्माण हुए कई साल हो गए हैं, जरा सी बारिश हो गड्ढे ही गड्ढे पड़ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अनाज मंडी के अंदर अब सब्जी मंडी ने कब्जा कर लिया है। जो आड़तियों के प्लेटफार्म हैं वहाँ पर अब भी जाके देखें, टमाटर के क्रेट पड़े हैं, चारों तरफ टमाटर बिखरा पड़ा है, गंदगी का आलम है, सफाई व्यवस्था के नाम पर कोई चीज़ नहीं है। और मैं ये कह सकता हूँ दावे से कि ग्रेन मार्केट, तो पिछली कमेटियों ने क्या काम किया? अगर काम किया होता तो ये हालत ना होती। काम ही नहीं किया उन्होंने कोई काम ऐसा नहीं किया जो व्यापारियों के हित की बात की हो। बस सूखे नारे ही नारे लगाए हैं और यही कहा है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ये करेंगे। नरेंद्र मोदी ने वायदे किए थे कि हम बहुत सुधारेंगे, सारी चीज करेंगे, तो 2 बार वो उनको आपने वोट दिया, क्या कुछ हुआ है? नरेंद्र मोदी जी देश को संभालें या अनाज मंडी को संभालेंगे? अब उनके करिंदे जो यहाँ पर हैं, जो यहाँ के पदाधिकारी हैं, जो मंडी के पदाधिकारी चुने गए, उनका कर्तव्य है कि वो पार्टी के नियमों को आगे लागू करें। अब सुनने को तैयार ही नहीं है कोई यहाँ पर। इसलिए इन्हीं मुद्दों को लेकर
मैं यहाँ पर विकास के नाम पर चुनाव लड़ रहा हूँ। अगर चुनाव जीत गया तो पार्किंग हटाएंगे, सड़कों का निर्माण करेंगे, सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से चलाएंगे और अफसरशाही के ऊपर लगाम लगाएंगे। ऐसी मेरी व्यवस्था है। हमारे लिए है घरवार, मच्छीनो हमारा व्यापार, हमारे लिए है घरवार, व्यापार एकता जिंदाबाद, व्यापार एकता जिंदाबाद, व्यापार एकता जिंदाबाद, मच्छीनो हमारा अधिकार, हमारे लिए है घरवार, व्यापारी बचाओ देश बचाओ, व्यापारी बचाओ देश बचाओ, व्यापारी बचाओ चंडीगढ़ 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 बचाओ, व्यापार एकता जिंदाबाद, 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 व्यापार एकता जिंदाबाद। एक और लगा दो यार, बोलो धक्केशाही नहीं चलेगी। धक्काशाही नहीं चलेगी, धक्काशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, धक्काशाही 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 नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, मच्छीनो हमारे अधिकार, हमारे लिए है घरवार, मच्छीनो हमारे अधिकार, हमारे लिए है कारोबार, मच्छीनो हमारे अधिकार, हमारे लिए है घरवार, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी बचाओ देश बचाओ, व्यापारी बचाओ चंडीगढ़ बचाओ, व्यापारी बचाओ चंडीगढ़ बचाओ, व्यापारी बचाओ चंडीगढ़ बचाओ, व्यापारी बचाओ चंडीगढ़ बचाओ, चंडीगढ़ बचाओ। मच्छीनो हमारे व्यापार हमारे लिए है घरवार, मच्छीनो हमारे व्यापार, हमारे लिए है घरवार, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी बचाओ चंडीगढ़ बचाओ। चंडीगढ़ के अंदर व्यापारियों के द्वारा 9 तारीख से भूख हड़ताल जो इंडस्ट्रियल एरिया फेज़ 2 में शुरू की गई है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि चंडीगढ़ प्रशासन के द्वारा व्यापारियों को बिना वजह तंग किया जा रहा है, जिसके कारण अपनी दुकानों को 3 दिन से ताला लगाकर हम सब लोग इकट्ठा होकर यहाँ भूख हड़तालें बैठे हुए हैं। हमारी प्रशासन से मांग है कि जैसे पूरे देश के अंदर MSME एक्ट 2006 हरियाणा, पंजाब और सारी स्टेटों में लागू हो चुका है, उसको चंडीगढ़ के प्रशासन ने अपने दबंग तरीके से इसको पार्शली यहाँ पे लागू किया हुआ है। यदि आज चंडीगढ़ प्रशासन MSME एक्ट 2006 को चंडीगढ़ में पूर्णतः लागू कर देता है तो जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं में से 90% समस्याओं का अंत हो जाएगा। सिर्फ प्रशासन को यही डर है कि कल को जो व्यापारी हैं वो बिल्कुल साफ सुथरे ढंग से काम करने लग जाएंगे तो ये एक्ट लागू नहीं कर रहे हैं। हमारी और भी बहुत डिमांड है। चंडीगढ़ पिछले 25 साल से लगातार व्यापारी प्रशासन को अलग अलग रूप के अंदर एक मोमेंटम बना के दे रहे हैं, पर उसके ऊपर कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही है। ना तो लीज होल्ड से फ्री होल्ड पे सुना जा रहा है, ना हमारे छोटे व्यापारियों के लिए, छोटे प्लाटों के लिए, छोटी फैक्ट्रियों के लिए कन्वर्जन पॉलिसी लेके आई जा रही है। पर जो भी हमारे द्वारा काम बोले जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, हमारे लिए चंडीगढ़ प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। हम चाहते हैं कि हमें सरकार सहयोग करे। इसके साथ साथ आज जो भूख हड़ताल के ऊपर हमारे बीच में नरेश जी बैठे हैं, मैं चाहूँगा कि वो भी 2 शब्द इसके लिए बोलें। नमस्कार, मैं नरेश अग्रवाल। मैं जन्म से ही चंडीगढ़ का निवासी हूँ, स्थायी निवासी हूँ और पिछले 25 सालों से मैं व्यापार कर रहा हूँ और हर समय हम प्रशासन की वजह से भय के माहौल में रहते हैं। डर लगा रहता है कि क्या कर रहे हैं, क्या गलत है, क्या सही है, हमें कुछ समझ नहीं आता। पिछले 8-9 सालों से